हेलो मेरी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी बहुत दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और हमारा क्रिसमस भी था, इसीलिए मैं इतने दिन डाल नहीं सकी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि आप कैजुअली किसी को अगर आप मिलते हो तो कैजुअली आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और क्या क्या सवाल हम कर सकते हैं या कौन से सवाल हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके हम और दो भाग भी करेंगे, जैसे कि फॉर्मल वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और इंटरव्यू में हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का है पार्ट 1 जो कि इनफॉर्मल वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। जैसे कि आप किसी फ्रेंड को मिलते हो पहली बार, या आपके हस्बैंड के दोस्त हैं या आपके वाइफ के दोस्त हैं या कोई नए पड़ोसी आए हैं, तो उनके साथ आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, वो एक कैजुअल वे में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। हम उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही देते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और बात मुझे आपको ये बतानी थी कि इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, बट शुरू करना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमेशा याद रखना, इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन शुरू करना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे कि मैं किसी नए फ्रेंड को मिल रही हूँ। सपोज मेरी एक फ्रेंड के साथ मैं कहीं गई हूँ और वो मुझे अपनी फ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस करती है। तो हमारा कॉन्वर्सेशन होगा कि हम कैसे बात करेंगे। तो मैं मेरी तरफ से उसे सवाल पूछूंगी। अब ये सवाल सामने से भी आ सकता है, तो मैं ऐसे एक्ट कर रही हूँ जैसे मैं उसे सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं उसे पहली बार मिल रही हूँ। तो मैं उससे पूछूंगी कि हाय, सबसे पहले तो मैं हाय कहूंगी। ठीक है, एक और बात, अगर कोई आपको हाय कहता है तो आप उनको जवाब में हाय बोल सकते हो या फिर हेलो बोल सकते हो, या तो फिर अगर कोई आपको हेलो बोलता है तो आप उनको हेलो ही जवाब दे सकते हो या आप हाय बोल सकते हो। जैसे कि कोई हाय बोलता है तो आप बोलना हेलो, कोई हेलो बोलता है तो बोलना हाय। आप उसको पूछ सकते हो हाउ आर यू, और आप कैसे हो। उनका जवाब होगा आई एम फाइन थैंक यू। थैंक यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने आपके बारे में पूछा, आपकी सेहत के बारे में पूछा, तो आप उनको थैंक यू बोलते हैं। तो आप जवाब दोगे कि आई एम फाइन थैंक यू। हाउ अबाउट यू, भाई आपके बारे में भी बताइए, हाउ अबाउट यू। तो मैं कहूंगी आई एम फाइन थैंक यू। मैं उसको पूछूंगी कि वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हो। आई एम फ्रॉम दिल्ली फरीदाबाद, या आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम मुंबई। फिर आप उनको पूछिएगा कि वॉट डू यू डू। वॉट डू यू डू का मतलब होता है कि आप क्या करते हो। जैसे कि आप स्टूडेंट हो या आप काम करते हो या आप टीचर हो, इस चीज की मैं इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ। वॉट डू यू डू, उसका जवाब है आई एम अ टीचर, या आप बोल सकते हो आई एम अ स्टूडेंट, या आई एम एन इंजीनियर, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल। वर्किंग प्रोफेशनल मतलब जो कोई प्रोफेशनल इंसान होता है, जैसे आईटी फील्ड में वगैरह, तो उनको बोलते हैं वर्किंग प्रोफेशनल। तो आप बोल सकते हो आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है, तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि वेयर डू यू वर्क, जैसे कि आप कहाँ काम करते हो। उन्होंने ये तो बता दिया कि वो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या टीचर है, तो आप बोलो वेयर डू यू वर्क। वेयर डू यू वर्क मतलब कहाँ, किस जगह पे काम करते हो। तो मैं बोलूंगी आई वर्क इन पुणे, या आई वर्क इन नोएडा, आई वर्क इन गुड़गांव। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ तो मैं बोलूंगी आई वर्क इन गुड़गांव या आई वर्क इन नोएडा। तो आप कोई भी जगह जहां पे आप हो उस जगह की आप बात कर सकते हो कि आई वर्क इन पुणे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर योर हॉबीज। मतलब किसी किसी को मतलब किसी किसी को जानना होता है कि अरे ये सामने वाला इंसान कैसा है, तो वो पूछते हैं कि व्हाट आर योर हॉबीज। हॉबीज मतलब आपको क्या करना अच्छा लगता है। तो आप बोल सकते हो आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब मुझे म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। कोई बोलता है आई लव कुकिंग, कोई बोल सकता है आई लव डांसिंग। तो आप ये भी बोल सकते हो आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो आप बोलोगे आई लव रीडिंग बुक्स। ठीक है, अब आप ये भी उन्हें पूछ सकते हो कि जैसे कि आर यू मैरिड। सपोज देखो, जैसे हम बातें करते हैं उसमें पता चल जाता है हमें कि जो हमें इंट्रोड्यूस कर रहा है कि वो मैरिड है कि नहीं है। तो आर यू मैरिड, तो वो बोलेंगे यस आई एम मैरिड, या तो फिर वो बोलेंगे नो आई एम सिंगल।
अगर कोई आपको पूछता है आर यू मैरिड, तो आप बोलोगे यस आई एम मैरिड, या अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप बोलोगे आई एम सिंगल। फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि डू यू हैव पेट्स, आपके पास कोई पालतू जानवर है, तो आप बोल सकते हो यस आई हैव अ डॉग। नो आई डू नॉट हैव अ डॉग, अगर आपके पास नहीं है तो नो आई डू नॉट हैव अ डॉग या आई डू नॉट हैव अ पेट। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उनके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप वो पूछ सकते हैं। लेकिन जब हम पहले मिलते हैं कैजुअली, अगर हम किसी से मिलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम 3-4 क्वेश्चन ही पूछते हैं, जैसे कि आप कैसे हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से और आप क्या करते हो। इससे ज्यादा कैजुअल इंट्रोडक्शन में हम नहीं पूछना चाहिए क्वेश्चन, नहीं तो ऐसे हो जाता है कि वो सोचते हैं कि यार ये तो खोद के निकल रहा है, हर चीजें मेरी हर चीज के बारे में पूछ रहा है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन कैजुअल वे में जो शुरुआत में होती है वो ऐसे ही होती है, जैसे 4 या 5 क्वेश्चन में। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप फॉर्मली किसी से मिलते हो, जैसे कोई प्रोफेशनल से मिलते हो या कोई ऑफिस में या इंटरव्यू में, तो हम उसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अब आपके लिए एक्टिविटी है, आपके लिए एक होमवर्क है। आपके लिए होमवर्क ये है कि कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे कि अपनी इंट्रोडक्शन के बारे में, लेकिन मुझे इंट्रोडक्शन कैजुअल वे में चाहिए। आप कैजुअल वे में अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, जैसे कि आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो, आपका नाम क्या है, ऐसे 3 से 4 सवाल। ठीक है, याद रखना कैजुअल इंट्रोडक्शन में हमेशा 4 से 5 सवाल से ज्यादा ना पूछे, क्योंकि आप पहली बार उन्हें मिल रहे हैं तो इतनी ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको बताई कि हम किस तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन कर सकते हैं या हम किसी को सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम देखेंगे कि फॉर्मल वे में हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सके। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरी फैमिली। बाय।